नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव में काबा। आज गांव में काबा हमारे चैनल और हमारी टीम के साथ पहुंचल है जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के हैसर विकासखंड के अंतर्गत गोपीपुर गांव की एक महिला, विधवा महिला जो ठेला लगाती है, उसकी पीड़ा मैं दिखाऊंगा। तो पीड़ा क्या है, उसके जमीन जो मेन रोड एसआर पेट्रोल पंप खलीलाबाद दनघटा मार्ग पे है, उसी के सामने उसका एक खेत है मेन रोड पे, जो कि लाखों की लागत का है। और कुछ चंद दलाल कूड़ के दस्तावेज तैयार करके उनकी जमीन के उनके भनक ना लगल तीसरे के हाथे बैनामा कर देना, जिसे वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगावत थे। तो काफ़ी परेशान बाटी, अभी तक उनके न्याय नहीं मिलल। गांव में का बाटी उनसे मिलल। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। हम अमित प्रताप मिश्र। आज हम पहुंचल बाटी जनपद संत कबीर नगर के दनघटा थाने पर। हमारे साथ आज माता जी बाटी। आप लोग के ये चौंकाए वाला एक खेल दिखाए कि जालसाजी कैसी होला। कूट चरित दस्तावेज तैयार करके माता जी के पता नहीं रहल है, और कुछ बेईमान साले माता जी के जमीन जो कि मेन रोडे खलीलाबाद दनघटा मेन रोडे पर, ओके कुल जालसाजी के तहत गांव के कुछ लोग मिल करके और अन्य यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस पे कुछ दलाल मिल करके इनके जमीन को बैनामा, इनको पता नहीं है। आपका क्या नाम माता जी? मंजू जी को पता नहीं है, और एक दूसरी मंजू बन के इनके जमीन को किसी तीसरे व्यक्ति के बैनामा कह दिला। और जब इनके पता चला, इनकर पैर के तल का जमीन उड़ गई। आप बताइए कैसी जमीन आपके नावे, जमीन आपका और बैनामा के और कह दिला। सिस्टम में कितना झोल बा। सरकार जहां भ्रष्टाचार के खत्म कैले के बात करतिया, वहीं सरकार के ही जो सिस्टम बा, जो अधिकारी बाटा, वो कुछ चंद रंगीन टुकड़े में बिक चला और इसी तरह गरीबन के ऊपर अत्याचार करे लगल। आप बताइए, मंजू यहाँ बाटी, मंजू के पता ना और मंजू का जमीन कैसी बैनामा हो जाती है। जब हम कहीं बैंके पे या अन्य कहीं जगह जाली, तो हमें एक नहीं दो आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य चीज लेवल जाला, लेकिन जमीन जब बैनामा हो जात बा, वो कैसी बगैर आधार और बगैर पैन, बगैर अंगूठा लगौले कैसी बैनामा हो जाता है, जो कि लाखों रुपए की लागत की जो जमीन थी, इनकी किस तरह बैनामा हो गया। यह सिस्टम कहां से फेल हुआ योगी जी? इस तरह से जो भ्रष्टाचारी अधिकारी बातें, जैसे रजिस्ट्रार और वहां के बाबू जो भी मिलकर के गरीब के जमीन के बैनामा करौले बातें, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो चाहिए, और उनके अर्थदंड से उनकी जेल भेजे, अर्थदंड लगा करके उनके जेल भेजे क्या है। कहें कि इसी तरह कई गरीबों के साथ ऐसा खेल हो रहा है। और हमारे तहसील में हम बता दें कि जो रजिस्ट्रार है, इनके द्वारा दो ऐसे केस हुआ। एक लंदन में रह रहे, उनका भी जमीन को किसी व्यक्ति ने साहब बनकर के, लंदन के साहब और नकली साहब बनकर के उनके खेत को बैनामा करवा दिया। इसलिए जितना किसान भाई लोग बाटे, ये भी हमारी वीडियो आप लोग देखा था, आप लोग के जागरूक करे खातिर वीडियो हम बनावत थी कि आप अपने खेत के सचेत रहें, कि आपके पता न चली और आपका खेत के दूसरा आदमी बेच दे और आपके पता न चली। आप इधर से इधर कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगेबे और थक जेबे। और उससे हमार माता गरीब बाटिन, विधवा बाटिन, और इनके जमीन के जो मेन रोड पे जमीन करोड़ों की, लाखों की लागत से जो जमीन लाखों का लागत का है, वह किसी तीसरे व्यक्ति ने मंजू देवी बन करके बैनामा करा लेना। अब इनसे खुद हम इनके पीड़ा जाना का पीड़ा बा। राम राम। गांव में काबा माता जी, काहे तू इतना परेशान बाटू? भैया हमारे गांव में बहुत सब कुछ हुआ था, लेकिन अरे हम दुश्मन से परेशान। का हो गई? दुश्मनी में सारा हमारा दम धर्म। नहीं, ये क्या मामला है जो कि आप कोर्ट कचहरी थाना चक्कर लगा? मामला बस इतना ही था कि हम अपना दुख लेकर, अपना पेट वाली हमारे हाल में, हम अपना दुख लेकर अपना पेट पाल लेकर बाहर निकले। वहाँ पर ठेला चला कर दो पैसा कमा रखता है, लेकिन उसमें भी हमारे लाना पड़ गया कि हमारे जमीन को लेने के लिए गांव से कई लोग जा चुके, लेकिन हमने नाम मना कर दिया। उसके बाद हमारे साथ जाकर जबरदस्ती कि तुम्हारी हम पेंशन बनवा रहे हैं, पेंशन बनवाने के वास्ते से हमसे आधार कार्ड और
बैंक का चुकाती हमारा ले लिया गया और उसी द्वारा हमारी जमीन हथिया लिए हाँ। आपकी जमीन को बेनामा करा दी बेनामा और आपको पता नहीं चला? हमको पता नहीं चला। जब 1 महीना तक क्या गया, 5 दिन की कचहरी में छुट्टी हो गई थी। हमारे प्रधान लोग बहुत किया गए कि ये जमीन क्यों बेची है, क्यों बेची है, क्या बात है ऐसा। तो हमारे पास फोन किए तो हम तुरंत कहे हमने अब जमीन नहीं बेचा है। कहे नहीं तुमको आना पड़े, तुमने बेचा है। हम आ रहे हैं, हम जमीन नहीं बेची। तो हम आए हैं यहाँ पर तो तुरंत पट्टी लगवाए, लगवा कर रुकवाए, फायदा नहीं हुआ था। रुकवा के उसके बाद कौन बेचा और कहाँ के उसको जमीन को बेना? बदौली के है और लेने वाले वहाँ के है गोरखपुर जिला की है, दुर्गावती देवी नाम है उनका। कितने दिन से आप चक्कर लगा रहे हैं तहसील थाने? हमको तहसील दनघटा खैलाबाद दौड़ते हो गया 8-9 महीने। आपको न्याय मिला? कोई न्याय नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हमारी। अब न्याय के दिलावे खातिर हम निकलल बाटी माई का सहारा बन करके और इनके न्याय दिया 55,000 रुपया 55,000 रुपए बेचारी बर्बाद भी कर दिली और जमीन इनकर बैनामा कूट चरित दस्तावेज तैयार करके दलाल और सारे अधिकारी मिल करके माई का जमीन तीसरे व्यक्ति के बैनामा कर देना। इनके पता ना चलल, कोनो तरह से गांव के लोग इनके पटीदार बतौले कि तू जमीन काहे बैनामा कर देलू, तब जाकर के इनके जानकारी भइल और थाना कचहरी के चक्कर लगावत आज 6 महीना 8 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन इनको अभी तक न्याय नहीं मिलल। और अब खबर इस प्रमुखता से देखी, जितना भी किसान भाई बाटी आप लोग हमारी खबर की देखी कि कौन तरह से दलाल और सारे अधिकारी मिल करके तुहार जमीन तीसरे के हाथे बेच दी है तो के भनक ना लगी और तू इसी तरह माई की तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगी बा तो के न्याय ना मिली। खेत भी बिक गई, ओकरे बाद 55,000 रुपया इधर उधर अधिकारी दलालन के दे के थक गई, अभी न्याय ना मिलल। ऐसे हम आप लोगों से निवेदन करता थी कि आप सचेत रहें और इस तरह होने वाले अधिकारी और जो दलाल बटन इस सारण के ऊपर कार्रवाई हो चाहे काहे कि जितना हमारे दर्शक बाकी आप देखिए और योगी जी से खास करके हमारा निवेदन बाकी वीडियो की देखी और जितना लोग इनके जमीन के बैनामा करौली में जेकर हाथ हुआ, चाहे रजिस्ट्रार हो, बाबू हो या कोई वकील हो या जो मंजू देवी बन के जो बुढ़िया बैनामा की है उसको और जो गवाह है और जो लिया है उस सभी लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनको जेल भेजे ताकि इस तरह का कृत्य करने में लोगों को डर और भय लगे। इसी तरह भ्रष्टाचार की उजागर करब, बेईमानन का पोल खोलब। हमारे चैनल गांव में काबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करी, अपन प्यार दुलार बनाई। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।